हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका चौकसे। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। तो लेट्स सी व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Before discussing the functions of management, let us first discuss what is management. Management क्या है? Management in simple words is an art of getting things done by people. अब मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें लोगों से हम काम करवाते हैं एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन भी दिख रही होगी बाय हेनरी फ्योल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organization goals. इसमें हमारा एक मेन मोटिव क्या होता है? टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सारा का सारा काम क्यों होता है? टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसमें सारे लोग, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, ऑल वर्क टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो हम मैनेजमेंट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन to achieve the predetermined goal and to manage the organization in an efficient and effective way. अब efficient and effective का मीनिंग क्या होता है? काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, what is efficient and what is effectiveness। तो हम डिस्कस करते हैं effectiveness। effectiveness क्या होता है? to achieve the results, to achieve high results, high results within the stipulated time। हमारे जो भी रिजल्ट्स है उनको अचीव करते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन मिनिमम टाइम यू कैन से। इफेक्टिवनेस होता है हमारे रिजल्ट्स को हम कितने अच्छे से अचीव कर रहे हैं। वेयर एज व्हाट इज एफिशिएंट? एफिशिएंट मीन्स टू अचीव हाई रिजल्ट्स विद मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंट मीन्स इसमें हमारी कॉस्ट कम से कम लगे, that in that means we will be more efficient। and what is effectiveness? It is related to high results। okay, so coming to the levels of management, there are 3 levels of management. First is top level of management, second is middle level and third is lower level। the top level of management क्या होता है? top level of management में top management include होता है, which constitute of board of directors, chief marketing officer, chief operating officer and chief executing officer। तो ये सारे लोग मिलके हमारा top level of management constitute करते हैं। What are their functions? Their functions are long-term planning, which is also known as strategic planning। They do the long-term planning of the organization, draw the goals of the organization and then delegate it to the middle level of management। अब इसमें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है? हमारे विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन होते हैं। अब कमिंग टू द सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें हमारा क्या होता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये हमारे थोड़े जो भी टॉप लेवल होते हैं उससे एक लेवल नीचे के मैनेजर्स होते हैं एंड दे ऑल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी हमारे टॉप लेवल को बात पहुंचानी रहती है लोअर लेवल तक, दे डू इट विद द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक लिंक होता है दोनों लेवल के बीच में। तो ये क्या करता है? अब हमारे टॉप लेवल से हमको पता चल गया है कि व्हाट शुड वी डू, हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, हमको उसको कैसे अचीव करना है। अब मिडिल लेवल उसको सारे रिसोर्सेज उसके लेकर आता है टू अचीव दैट रिजल्ट। तो सारे रिसोर्सेज में क्या होता है?
फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये क्या करता है, मिडिल लेवल रिक्रूट्स पीपल, एम्प्लॉयज, train them for doing the work to achieve the results। तो ये सब हमारा काम होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। इसमें हमारे ब्रांच मैनेजर्स भी आते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी आते हैं। अब थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो जिसके अंदर आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन एंड सुपरिटेंडेंट एंड लाइकवाइज। तो ये क्या करते हैं, दे डू द एक्चुअल वर्क ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल काम होता है, लाइक प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स और प्रोड्यूसिंग ऑफ सर्विसेज, तो ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही हमारा ये एक्चुअल काम करता है। तो इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल काम करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जो कि पेपर में काफ़ी टाइम पूछी जाती है, दैट इज़ जो भी अथॉरिटी होती है, इट गोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब ये क्या है, ये इसको मैं आपको समझाती हूँ। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक एक्शंस और डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी हमारी पावर टू टेक डिसीजंस है, वो ज़्यादा होगी टॉप लेवल पे, फिर उससे कम होगी मिडिल पे और उससे कम होगी लोअर लेवल पे। तो सबसे ज़्यादा हमारी अथॉरिटी होती है टॉप लेवल पे, दैट्स वाई इट गोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मीन्स द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क, इट गोज़ फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। मतलब हमारा जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये ऑब्लिगेट है टू परफॉर्म द टास्क, जबकि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारा प्लानिंग से रिलेटेड है। ओके, तो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। So there are mainly 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो ये हमारे जो 5 फंक्शंस हैं, ये ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट इसी के अराउंड पूरा काम करता है। तो ये जो 5 फंक्शंस हैं, दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। कोई भी फंक्शन कोई दूसरे फंक्शन के एब्सेंस में काम नहीं कर सकता है। So all 5 functions are interrelated with each other. Let's discuss the planning function. तो प्लानिंग, जैसे कि आप इसके वर्ड से ही समझ गए होंगे, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज टू प्लान। अब हम डेली में बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, लाइक गोइंग आउट फॉर अ मूवी, गोइंग आउट टू मीट अ फ्रेंड। तो ये सब हमारा प्लानिंग के अंडर आता है। प्लानिंग इन सिंपल वर्ड्स इज वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू डू, वेयर वी वांट टू बी। लाइक हम प्लान बनाते हैं, हमको एक मूवी देखने जाना है, तो हमारे प्लानिंग में क्या होता है, आज हम कहाँ हैं प्लस हमको कल क्या करना है, जो कि है मूवी देखने जाना है। तो वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी। अब ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज़ स्टैंडिंग टुडे टू व्हाट इट वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। तो ये हमारा होता है प्रेजेंट एंड ये होता है फ्यूचर। तो इससे आप एक फीचर निकाल सकते हैं कि प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। ओके, तो प्लानिंग हमेशा की जाती है फ्यूचर को देखते हुए, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। प्लानिंग इज व्हाट वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी। अब सेकंड इज, प्लानिंग को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्लानिंग इज व्हाट वी वांट टू डू, हाउ टू डू एंड हु टू डू। एक कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। इन द डायग्राम ऑल्सो इट इज मैंशन where, when, how, what, who, why, all these questions are answered in the planning। तो ये सब हमारा प्लानिंग से इसके हम सॉल्यूशंस डिराइव कर सकते हैं। प्लानिंग जो है एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है।
प्लानिंग इज़ परवेसिव, प्लानिंग के बिना हमारा कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म किया जा सकता है। तो लेट अस डिस्कस दी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट फीचर हमारा हम इसी से डिराइव कर सकते हैं कि इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। प्लानिंग हमारा हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। कभी भी हम पास्ट के लिए प्लान नहीं बनाते कि हमको कल ऐसा करना था या परसों ऐसा करना था। हम हमेशा प्लान बनाते हैं कल हमको क्या करना है। ओके, तो सो प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। सेकंड इज परवेसिव एक्टिविटी। प्लानिंग इज अ परवेसिव एक्टिविटी। परवेसिव का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, तो प्लानिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर irrespective of what organization it is or what type of organization it is, planning is pervasive। प्लानिंग हर जगह होती है। कोई हॉस्पिटल हो जाए, हॉस्पिटल में भी प्लानिंग ज़रूरी है। कोई सर्विस कंपनी हो जाए, वहाँ पे भी प्लानिंग चाहिए। कोई प्रोडक्शन कंपनी है, वहाँ पे भी प्लानिंग चाहिए। तो इट इज़ अ परवेसिव एक्टिविटी। तो थर्ड हमारा फंक्शन है प्लानिंग, दिस इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। अब प्लानिंग में क्या होता है, हमको वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, अबाउट प्रेजेंट। आज हमारे पास क्या है, कल हमको क्या अचीव करना है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल थिंकिंग, so it is a intellectual activity। Coming to the fourth feature of planning, it is a continuous process। अब ऐसा नहीं है कि हमने आज प्लान कर लिया है और कल हमको प्लानिंग ख़त्म कर देनी है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेदर वी आर डायरेक्टिंग, वी आर कंट्रोलिंग और वट एवर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इट इज़, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। प्लानिंग गोज़ हैंड इन हैंड। तो प्लानिंग हमारी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ओके, तो ये हमारा होता है ऑल अबाउट प्लानिंग। तो कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लानिंग तो कर ली है, हमको कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है। नाउ कम्स ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग मीन्स मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्लान इनटू एक्शन। अब प्लान कर लिया है, अब उसको एक्शन में लाना है। तो हाउ वी विल डू इट? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इट ब्रिंग्स टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, ब्रिंग्स resources like physical, financial and human। अब फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आता है? व्हाट आर द एसेट्स रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल। एसेट्स क्या होते हैं? अब हमारे फिजिकल एसेट्स होते हैं लाइक बिल्डिंग, मशीनरी। ओके, तो ये हमारे सारे जो एसेट्स होते हैं, फिजिकल एसेट्स, उसकी अरेंजमेंट करता है। ओके, सेकेंड इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क, उसके अरेंजमेंट करना, उसको कैसे हमको अरेंज करना है, लाइक टू डील विद बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। So in organizing we make arrangements of financial resources as well। Third is human resources। So human resources make proper arrangements of employees, कि किसको काम करना है, क्या काम करना है, तो वो हमारा प्रॉपर उसका अरेंजमेंट करना है ह्यूमन रिसोर्सेज का, उनको रिक्रूट करना है और उनसे काम करवाना है। तो ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमको कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जॉट डाउन करते हैं कि हमको ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है, देन दिस। तो वी जॉट डाउन एवरी एक्टिविटी विच हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर एंड इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। सेकेंड इज़ क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। फिर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हम नोट डाउन करते हैं कि विच हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी सेम एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एक ग्रुप में अलॉट करते हैं, इन द सेकंड ग्रुप
सेम एक्टिविटीज़ आर अलॉटेड, जिससे कि हमको थोड़ा इजी रहे उसको परफॉर्म करने में। ओके, तो फिर थर्ड है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। फिर हम उनको क्लासीफाई कर लेते हैं, देन वी सी किसको वो परफॉर्म करना है, और फिर हम राइट पर्सन को वी असाइन द ड्यूटीज़ टू द राइट पर्सन। जो भी उसका कॉम्पिटेंट है वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, वी असाइन दैट ड्यूटी टू दैट पर्सन। देन कम्स द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पहले ही बताया है। फिर हम उनको डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। ये दोनों पॉसिबल नहीं है एक दूसरे के बिना, तो हम उसको डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं। मतलब जिसको हमने वो काम असाइन किया है उसको हम अथॉरिटी दे देते हैं कि अब उसके पास पावर है टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग दैट वर्क, और उसको हम और वो रिस्पॉन्सिबल भी बन जाता है दैट ही और शी हैज़ टू डू दैट वर्क, तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम दे देते हैं। देन कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं काम कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है। इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइजेज देन वी मेक द सॉल्यूशन ऑफ दैट। तो फिर हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। So this was all about organizing. So third function is स्टाफिंग। जैसे कि आप फिगर से देखकर ही समझ गए होंगे व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग एक इसके नाम से भी समझ सकते हैं, इट मीन्स स्टाफ। ओके, और आप फिगर से भी समझ सकते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। मतलब हम स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज़, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हम उसके क्वालिफिकेशंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू दैट जॉब, तो उसके क्वालिफिकेशंस देखकर हम उसको रिक्रूट करते हैं। तो इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। तो इसका फीचर जो है हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में क्या होता है, हाउ मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क और टू अचीव द गोल। अब इसमें हम देखते हैं कि हम लोगों को कितने लोगों की एक्चुअल में नीड है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, फिर उसके हिसाब से हम उसकी प्लानिंग करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी प्लानिंग है, तो इट इज़ परवेसिव। तो फिर हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को डिटरमाइन करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि कितने लोग हमारे पास हैं एंड हाउ मैनी मोर एम्प्लॉयज़ डू वी नीड। सेकेंड इज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। फिर हम रिक्रूट करते हैं थ्रू वेरियस चैनल्स, हम रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं और थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करते हैं। सो वी डू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्ट द एम्प्लॉयज़ एंड देन प्लेस द एम्प्लॉयज़ फॉर द रिस्पेक्टिव वर्क। तो हम दिस इंक्लूड्स थ्री थिंग्स, दैट इज़ रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन एंड देन प्लेसमेंट। तो ये हमारा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और जीडी, समथिंग लाइक दैट। तो इसके बेसिस पर हम ये वाला फीचर एग्जीक्यूट करते हैं। देन कम्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो भी हमारा एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ है तो उसको ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, तो वी मेक द प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर हिज और हर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं, देन डेवलप हिम और हर टू द फॉर द जॉब। देन कम्स द रेम्यूनरेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, रेम्यूनरेशन पहले भी डिसाइड की जाती है और समटाइम इट इज़ डिसाइडेड आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड। तो किसी का प्रोबेशन पीरियड होता है या ट्रेनिंग होती है, देन अकॉर्डिंग टू हिज और हर वर्क ही इज़ द रेम्यूनरेशन फॉर हिज or her is decided on the basis of the work performed by his or her by him or her in the training period. तो प्रोबेशन के बाद हमारा एक रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है, दैट इज़ द फोर्थ फीचर। देन कम्स अप्रेजल पार्ट। इट नॉर्मली हैपन्स आफ्टर 1 year. Okay, appraisal means to judge the employee or to give or to appraise his or her performance. ओके, तो इसमें हम एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस डिटरमाइन करते हैं, उसको जज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको हाइक मिलता है
या फिर उसको देखते हैं कि इफ़ ही और शी रिक्वायर्स एनी मोर ट्रेनिंग तो उसको वो दी जाती है। देन कम्स प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। तो आफ्टर अप्रेजल प्रमोशन होता है एम्प्लॉयज़ का या फिर ट्रांसफ़र होता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र हैपन्स आफ्टर अप्रेजल। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन कम्स डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? उनको सही डायरेक्शन दिखाना। इन सिंपल वर्ड्स डायरेक्शन मीन्स टू शो डायरेक्शन। अब हमारा जो भी बॉस है या जो भी लीडर है वो हमको डायरेक्ट करता है टू डू द एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। तो फर्स्ट फंक्शन इज सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स जो भी हमारा बॉस है ही और शी विल सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़। वो देखेगा कि हाउ वेल द एम्प्लॉयज़ आर डूइंग द टास्क। ओके, अगर उनको ज़रूरत है सुपरविजन की या कोई ज़रूरत है कि हमको काम समझना है तो उनको डायरेक्ट किया जाता है और सुपरवाइज किया जाता है फॉर दैट वर्क। सुपरवाइज मीन्स टू हेल्प एम्प्लॉयज़ इन कंप्लीटिंग द टास्क। नेक्स्ट कम्स मोटिवेशन। अब बहुत बार होता है कि एम्प्लॉयज़ फील डीमोटिवेटेड और दे डोंट हैव द ज़ील टू परफॉर्म द टास्क। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सुपरवाइज़र का कि वो उनको मोटिवेट करे। ओके, तो मोटिवेट वो कैसे कर सकता है? एक तो होता है मॉनेटरी मोटिवेशन और एक होता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। अब या तो वो उनको कुछ कमीशन दे दे या उनका हाइक कर दे, देन दे विल फील मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। अगर वो नहीं है तो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। रिकग्निशन, लोगों के बीच उनको उनके काम को रिकॉग्नाइज करे, अप्रिशिएट करे तो वो मोटिवेट होते। तो मोटिवेशन इज़ वेरी मच नीडेड फॉर कंटिन्यूअस परफॉर्मिंग द टास्क। थर्ड इज़ लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या होता है? उनको लीड करना, ना कि बस उनको बता दिया और फिर वापस चले गए। और एम्प्लॉयज़ काम कैसे कर रहे हैं उनको देखना, उनको लीड करना, उनको हेल्प करना इन एवरी स्मॉल स्टेप टू लीड। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। तो प्रॉपर कम्युनिकेट करना है हमको कि व्हाट वी वांट, हाउ शुड दे डू द टास्क। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन शुड बी देयर। प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़। अब किसको क्या काम करना है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा हमको, अदरवाइज देयर विल बी अ क्योस अमंग्स द एम्प्लॉयज़। तो हमको बताना है कि कैसे काम करना है, किसको करना है एंड व्हेन टू डू इट। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉयज़। देन द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है? टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेजमेंट और टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग। तो कंट्रोलिंग में हमारे ये 5 फंक्शंस हैं जो कि हम देखते हैं। फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब सबसे पहला फंक्शन क्या है? हमको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश करना होगा। हमको एक्चुअल में व्हाट आर द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स वी वांट टू अचीव। डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। ओके, अब हमारा जो भी डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज़ बिकॉज उनको पता चलेगा कि उनको एक्चुअल में उनका बेंचमार्क क्या है, उनका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है। देन दे विल वर्क टुवर्ड्स दैट परफॉर्मेंस। सेकंड इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने डिटरमाइन तो कर लिया है हमको व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब हमको जो एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ ने परफॉर्म किया है वी विल मेजर देयर परफॉर्मेंस। हम इसको मेजर करेंगे उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज़ हमारा एक स्टैंडर्ड
परफॉर्मेंस था टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। ओके, तो ये हमारा है डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अभी हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जब मेजर किया गया तो इट वाज फाउंड दैट द एम्प्लॉयज़ हैज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड 90 यूनिट्स। ओके, अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वी विल कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग आउट डिविएशंस इफ एनी। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो 90 अचीव किया है या 110 अचीव किया और कम अचीव किया है या ज़्यादा अचीव किया है। तो ज़्यादा में तो चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ वेल एंड गुड। इफ़ देयर इज़ एनी डिविएशन इन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देन वी विल फाइंड आउट द रूट कॉज फॉर दैट। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, हमको 100 अचीव करना था बट वी एक्चुअली अचीव्ड 90 यूनिट्स। तो हमारा जो भी 10 यूनिट्स का डिविएशन है और डिफरेंस है हम उसको फाइंड करेंगे, प्लस उसका रीज़न फाइंड करेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अंडर प्रोडक्शन। सपोज इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, okay? और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देवर insufficient number of employees और लेबर, insufficient लेबर। तो हमने ये फाइंड कर लिया है कि हमारे ये हमारा ये रीज़न है बिहाइंड दी लेस नंबर ऑफ गुड्स। तो हम फिर क्या करेंगे, हम करेक्टिव एक्शन लेंगे उसका। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके, हम जो भी उसका करेक्टिव एक्शन है वो लेंगे, या फिर हम मोर नंबर ऑफ लेबर्स को रिक्रूट करेंगे ताकि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है जो अचीव हो सके। तो इट कंट्रोलिंग मेजरली कॉन्स्टिट्यूट दीज 4 स्टेप्स। तो ये आप देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर दी 4 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग और व्हाट विच वन इज़ नॉट द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये आप याद कर लीजिएगा, establishment of standard performance, measurement of actual performance, comparison of actual performance with the standard performance and then corrective action। चलिए, अब ये तो हमारा पूरा अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़। हमारे कुछ एमसीक्यूज़ भी आते हैं इस टॉपिक से इन यूजीसी नेट मैनेजमेंट, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ अरेंज दी मैनेजमेंट फंक्शंस इन अ लॉजिकल वे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। अब इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, इसका एक लॉजिकल वे होता है कि फर्स्ट व्हाट फंक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म्ड, देन विच फंक्शन, देन विच फंक्शन। तो हम उसको देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो प्लानिंग होता है, विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट बिगिन एनी एक्टिविटी। तो फर्स्ट फंक्शन वी नीड टू परफॉर्म इज प्लानिंग। प्लानिंग हो गया कि हमको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना है हमको उसको, जो भी हमको नीड्स हैं, जो भी हमारी हमको रिसोर्सेज चाहिए, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और अरेंज करेंगे। देन कम्स ऑर्गेनाइजिंग। ओके, हमने अब ऑर्गेनाइज कर लिया है कि हमको क्या क्या चाहिए। ओके, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए। देन कम स्टाफिंग, हम जो राइट पर्सन है उसको राइट जॉब अलोकेट करेंगे। अब हमने स्टाफिंग भी कर ली है, हमने राइट पर्सन को राइट जॉब भी दे दी है। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। हमने जॉब असाइन कर दी है, नाउ वी विल डायरेक्ट हिम और वी विल मोटिवेट, सुपरवाइज हिम टू डू दैट जॉब, डायरेक्टिंग। And in the last comes controlling. जो भी प्रॉब्लम है हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो दिस इज द प्रॉपर लॉजिकल वे ऑफ अरेंजिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैंने बताया था, I already discussed it earlier. Strategic planning means
लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब जो भी हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, इट इज़ डन बाय हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Okay, long term planning is done by higher level of management. Day to day planning or short term planning is done by middle level of management. So next, coming to the next question, which of the following is the features of planning? अब इनमें से what are the which of the following is the features of planning? परवेसिव, परवेसिव तो हमारा सबसे बड़ा फीचर है प्लानिंग का. It is present everywhere. Mental activity is also one of the features of planning. Intellectual activity. थर्ड इज कंटिन्यूस एक्टिविटी. अब क्या प्लानिंग हम स्टार्टिंग में करके उसको बंद करते हैं? नो. तो इट इज कंटिन्यूस एक्टिविटी. ओके, देन ए बी सी डी ऑल ऑफ द अबव. तो हमारे ये 3 फंक्शंस हैं. देन द करेक्ट आंसर इज डी. ओके, तो आप ये MCQs देख लीजिएगा एक बार, प्लस जो भी हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उससे भी काफ़ी MCQ हम बना सकते हैं. उसके जो भी फीचर्स है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी MCQs आते हैं. तो इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक येट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इट वाज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे ये और अच्छे से समझना है, कैन कमेंट डाउन. या फिर आप हमारा एक कोर्स भी आ रहा है. हमारा जो कोर्स है UGC नेट मैनेजमेंट का, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 14 फरवरी. तो अगर आप UGC नेट एस्पायर कर रहे हैं मैनेजमेंट में, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस कोर्स. तो इसमें हमारा सब कुछ इंक्लूड रहेगा, विच इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2. तो ये हमारा काफ़ी टाइम से कोर्स चल रहा है और अभी हम फिर से शुरू करने वाले हैं इसको फ्रॉम 14 फरवरी. तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. और अभी इस पे डिस्काउंट भी है विच इज़ अवेलेबल एट 9,000 एंड द एक्चुअल प्राइस इज़ 11,200. तो अगर आपको एक बार आप हमारे डेमोज भी हैं काफ़ी सारे, यू कैन वॉच देम. और अगर आपको लगता है तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई सेशन.